हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है नवंबर 4 2023। आज से अगर आपको प्रीलिम देना होगा तो 182 डेज बचते हैं। फर्स्ट न्यूज़, जो वुमेंस को रिजर्वेशन दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए बोल के एक प्ली आई थी। तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि 2024 के जो जनरल इलेक्शन है उसी टाइम पे आप इसको इम्प्लीमेंट किया जाए वुमेंस रिजर्वेशन की बिल को। ठीक है, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अभी इसको डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना फॉर 2024 जनरल इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट, पॉपुलरली कॉल्ड एज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, stipulated 33% reservation for women in the Lok Sabha and State Assembly. However, it won't take effect immediately. A clause in the law says that the reservation will be implemented after the next census, followed by the delimitation. जो नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बाद इसको फॉलो किया जाएगा और उसके लिए डिलिमिटेशन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूंसीज का। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड द पार्लियामेंट दैट द सेंसस एंड डिलिमिटेशन विल बी कैरिड आउट सून आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ 2024। 2024 के जनरल इलेक्शन होने के बाद ही हम सेंसस और डिलिमिटेशन करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, दो चीजें क्लियर होगी। द पिटिशन आर्ग्यूज इन द सुप्रीम कोर्ट दैट द रिजर्वेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर द लोकसभा इलेक्शन। ये पिटिशन ने ये बोला है कि आप सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि आप ऑर्डर दो सेंटर को और बोलो उनको कि 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले आप सेंसस करवाओ और रिजर्वेशन अलॉट कर दो। तो ये न्यूज़ है। इसके अंदर इतना याद रखिए कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है और ये कब इम्प्लीमेंट होगा, ये नेक्स्ट सेंसस के बाद इम्प्लीमेंट होगा और डिलिमिटेशन के बाद से होगा। ठीक है, तो इस न्यूज़ में इतना ही है। उसके बाद एडिटोरियल में कुछ यूपीएससी के हिसाब से नहीं है बताने को, क्या मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट निकाल निकाल के बता भी सकता हूँ, तो वो आपका काम का नहीं। आंसर राइटिंग कुछ काम नहीं आएगा, कुछ कंसेप्चुअल भी डाटा नहीं निकल रहा है इसके अंदर से। ठीक है, तो वी आर स्कीपिंग इट। उसके बाद अ स्ट्रॉन्ग क्वेक जोल्ट्स नेपाल, थर्मोर्स फेल्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, a strong earthquake of magnitude 6.4 jolted the Nepal on Friday night, sending waves of tremors across the northern India. 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है नेपाल के अंदर, जिसका एपिसेंटर नेपाल में था और उसकी वजह से नॉर्थ इंडिया के अंदर भी उसके शॉक्स वेव्स वी हैड इट। ठीक है, द टिमलोर स्टक एट 11.13 पीएम। ये कुछ काम का नहीं, डाटा कितने बजे आया था क्या आया था। नेशनल सेंटर फॉर द सिस्मोलॉजी सेड दैट द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक वाज इन नेपाल। बस, ठीक है, तो ये नेपाल के अंदर अर्थक्वेक है 6.4 मैग्नीट्यूड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडिया विल वर्क विद द श्रीलंका ऑन इट्स डेप्ट ट्रीटमेंट निर्मला। ठीक है, निर्मला सीतारामन ये विजिट पे गई है श्रीलंका के, तो वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि हम आपका डेप रिस्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड टॉक विद द श्रीलंकन प्रेसिडेंट। They discussed the cooperation in intergrid connectivity, aviation, power projects and oil exploration in the town of Manar. Memorandum of understanding exchange on $15 million assistance for the cooperation of Buddhist sites. ठीक है, इसके ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। क्या है पूरे न्यूज में देखते हैं। The Sri Lanka must bring its major creditors, including India, China, Japan, on the board for debt treatment plan agreeable to all. ठीक है, जो इसके मेजर जो जिन लोगों से इन्हें पैसा उठाया है श्रीलंका ने, उनको अपने बुलाना चाहिए और उनके सामने बैठ के अपने एक डेप ट्रीटमेंट प्लान बना के उनको एग्री करना चाहिए। इन ऑर्डर टू अनलॉक द सेकंड ट्रेंच ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। जब अगर आपको आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज चाहिए, मतलब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो आपको जो क्रेडिटर्स है श्रीलंका ने जिन जिन से पैसे लिए उनको आपको एक प्लान देना होगा। इसके अंदर हम आपका डेप रिस्ट्रक्चर करेंगे और आपको पैसे लौटा देंगे। ये उनको एग्री करवा के लेना पड़ेगा, तभी इनका सेकंड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इनको मिलेगी आईएमएफ की तरफ से। ठीक है,
पिछले साल श्रीलंका में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, इसकी वजह से उन्होंने आईएमएफ की तरफ गए थे, तो आईएमएफ ने उनको इकोनॉमिक पैकेज दिया था। उसके अंदर आईएमएफ कुछ कंडीशंस रखता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये एक कंडीशन है कि आपको अगर सेकंड पैकेज चाहिए, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी चाहिए, तो आपको इन कंट्री को एग्री करना पड़ेगा। On October 19, Sri Lankan reached a staff level agreement with the International Monetary Fund on economic policies to conclude the first review of the 14th month's extended fund facility support program of the fund, following the approval from the IMF management and executive board, which the fund has said will be depend on the critical step of Colombo reaching an agreement with the official creditors. Colombo will have access to 330 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, अगर आप इन कंट्रीज के साथ कोलाब्रेशन करते हो, डेट रिस्ट्रक्चर करते हो आपका, तो आपको 330 मिलियन का आपको फंड मिलेगा आईएमएफ की तरफ से, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिलेगी। ये इन्होंने आईएमएफ ने बोला है श्रीलंका को। ठीक है, उसके बाद वाइल द नो न्यू एग्रीमेंट वेयर इंक ड्यूरिंग द श्रीलंका, कोई नया एग्रीमेंट इंक नहीं किया गया, मतलब इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। सम प्रीवियसली डिस्कस्ड प्रोजेक्ट्स वेयर फॉर्म्ड अप। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ अ रिविजिट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन $15 million grant assistance from India for the promotion of Buddhist ties between the countries and 10 million out of the amount जो बुद्धिस्ट साइट के रिस्ट्रक्चर के लिए 15 मिलियन की अमाउंट दी गई है इंडिया की तरफ से। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कि एक ग्रांट असिस्टेंस दी जाएगी, मतलब वो पैसा श्रीलंका को वापस नहीं दिया गया, नहीं देना पड़ेगा, और उसके लिए वो वहाँ पे बुद्धिस्ट साइट्स का डेवलपमेंट करेंगे श्रीलंका के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर विद उसके साथ और क्या दिया है, 10 मिलियन आउट ऑफ द अमाउंट फंडिंग सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। तो उसके अंदर जो $15 मिलियन है, उसके अंदर के $10 मिलियन को आप वो सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन करोगे साइट्स का, ये इन्होंने बोला है। नाम 200 क्या है, अ प्रेसिडेंट विक्रमासिंघे thanked the Prime Minister Narendra Modi and Ms. Sitaraman for the early 4 billion Indian assistance to Sri Lanka during the country's painful economic crash। तो $4 मिलियन जो इंडिया ने इनको दिए थे, तो उसके लिए उन्होंने थैंक बोला है असिस्टेंस देने की वजह से। इफ़ वी आर स्टेबल टुडे इट इज़ बिकॉज ऑफ द असिस्टेंस, आपके जो असिस्टेंस दिया उसकी वजह से ही हम आज स्टेबल है, ये मिस्टर विक्रमासिंघे बोल रहे हैं। सेड द स्पीकिंग एट द नाम 200 event held to mark the 2 centuries since the arrival of Sri Lanka's मलयालम तमिल्स। श्रीलंका के अंदर श्रीलंका मलयालम तमिल्स के अराइव से, देखो श्रीलंका के अंदर ना जो लेबर थी वो लेके गए थे ब्रिटिश लोग फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन, टी कल्टीवेशन, प्लांट कल्टीवेशन। ठीक है, इसकी वजह से लेबर चाहिए थी, तो इंडिया के तमिल्स को लेके गए थे वो वहाँ, तो उनको सेलिब्रेशन करने की वजह से उन्होंने 200 साल हो गए उनको आगे, तो नाम 200 बोल के इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। ठीक है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए। जो इंडिया से जो गए थे वहाँ पे लेबर्स, उनको गृह मित्या बोलते। ठीक है, गृह मित्या, ठीक है, ये उनको बोलती है, नाम याद रखिए। When the Sri Lanka faced unprecedented economic crisis last year, India felt duty bound to stand with its neighbor। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ठीक है, हमारी ये धर्म था कि हम आपके साथ खड़े रहे। We could not be bare of difficulties of our friends in Sri Lanka had to face। Our government and the people of India acted collectively and came to assistance in record time। ये सीतारमन ने बोला है। Who is the guest of, वही नाम 200 उनके वो गेस्ट थे, और वहाँ उन्होंने ये स्पीच दिया गया। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका प्रेसिडेंट एंड यूनियन मिनिस्टर वर्चुअली लॉन्च द फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी फॉर 10,000 हाउसेज बीइंग बिल्ड इन हिल कंट्री विद इंडियाज ग्रांट असिस्टेंस। श्रीलंका के अंदर 10,000 हाउस बनने जा रहे इंडिया के पैसे से, उनको असिस्टेंस ग्रांट दिया गया। ग्रांट का मतलब ये होता है कि उनको रिटर्न नहीं करना, तो उनका उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है। द स्कीम वॉज अनाउंस 6 years ago
ड्यूरिंग द 2017 विजिट्स टू द श्रीलंकन हाईलैंड्स। पीएम मोदी जब 2017 में गए थे तभी इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। आई एम हैप्पी टू शेयर द थर्ड फेज is nearly completion with 3,700 houses already handovering over to beneficiaries. Mr. Sitaraman said to the project built 400 houses launched in 2016. 2016 में 4,000 हाउस कंप्लीट हो गए और 2000 इसका थर्ड फेज भी कंप्लीट हो चुका है, अभी नियरली कंप्लीशन में आ चुका है और इसके अंदर 3,700 हाउसेस कंप्लीट हो गए और वो हैंड ओवर किए जाएंगे बेनिफिशरीज को। ये हाउस किसके लिए बन रहे हैं आपको पता है? ये हाउस इसलिए बन रहे हैं कि जो तमिल से श्रीलंका के अंदर जब वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था श्रीलंका के अंदर, तो तमिल्स के खिलाफ बहुत उनकी गवर्नमेंट ने उन्होंने बहुत हार्ड स्टेप लिए थे, उनकी प्रॉपर्टी भी हटाई थी, उनके घर डिमोलिश किए थे, ये वो किया था। तो उनको घर बांध के देने की काम इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर रही है अभी। ठीक है। Meanwhile, the 12th round of negotiations stalled economic technology cooperation agreement between the two countries took place for the October 30 to November 1 इन द कोलम्बो। ठीक है। इसके ऊपर बातचीत चलेगी, जो 12th राउंड की नेगोशिएशन होगा। ठीक है। अभी तक साइन नहीं हुआ, साइन होने के बाद देखेंगे क्या है इनका। ठीक है। तो यही न्यूज़ है, इतने इसमें इम्पोर्टेंट है। पीएम डिस्कस वेस्ट एशिया सिचुएशन विद यूएई प्रेसिडेंट। ठीक है। अमिड इजराइल हमास वॉर, प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे discussed the West Asia situation with the Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट। इनसे उन्होंने फ़ोन कॉल पे बात की, डिस्कस किया। फिर उन्होंने द फोन कॉल टुक प्लेस अ डे आफ्टर द इंडियाज अब्सटेंशन ऑन द जॉर्डन्स रिजोल्यूशन एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सीकिंग द सीज फायर। आप सबको पता होगा, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, डेली डिस्कशन देख रहे हो, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर जॉर्डन स्पॉन्सर्ड एक रेजोल्यूशन आया था और वहाँ पे उन्होंने कंडेम किया था कि इसराइल ने जो हमास के ऊपर अटैक किया है और उसको ऊपर अभी तुरंत सीज फायर होना चाहिए। तो इसके अंदर इंडिया ने अब्सटेन किया था, वोट ही नहीं किया था। अब्सटेन का मतलब वोट ही नहीं करना। इंडिया का क्या रीज़न था, ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया का रीज़न ये था, आप कंडेम नहीं कर रहे जब हमास ने फर्स्ट अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उसको आप कंडेम नहीं कर रहे। इस रेजोल्यूशन के अंदर वो पैराग्राफ नहीं है, इसके लिए हम इसके ऊपर हम इस रेजोल्यूशन को कंडेम कर रहे। ये इंडिया ने वोट ऑफ एक्सप्लेनेशन में ये एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट के अंदर सॉरी, ये इन्होंने बोला है। और रिजोल्यूशन वॉज सपोर्टेड बाय यूएई, उसको सपोर्ट किया था जो जॉर्डन ने रिजोल्यूशन लाया था। इंडिया हैज़ बीन कॉन्टेक्टेड विद यूएई ओवर द वायलेंस बिगन इन अक्टूबर 7 के अंदर जो हमास ने 5,000 मिसाइल्स दागे थे इसराइल के ऊपर, उसके ऊपर बातचीत की। We share a deep concern at the terrorism, deteriorating security situation and loss of civil lives. We agree on the need for the early resolution of the security and humanitarian situation and a durable regional peace, security and stability in everyone's interest. ये मोदी जी ने बोला है, सबकी भलाई इसमें है कि आप वॉर छोड़ दो और पीस की तरफ जाओ। और वी कंडेम, दोनों ने माना है, यूएई और इंडिया के, टेररिज्म, डिटोरिएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉस ऑफ सिविल लाइफ पे हम कंसर्न, डीप कंसर्न करते हैं जाहिर। तो यही इस न्यूज़ में था। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है, ईरान एक हैंगिंग एक्सिड्स 600 इन 2023, हाईएस्ट इन द 8 years राइट्स ग्रुप। ठीक है। मोर देन 600 पीपल हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय ईरान। ईरान ने फांसी दी इतने लोगों को, 600 फॉर दिस ईयर, इसी साल के अंदर। ऑलरेडी द हाईएस्ट फिगर इन द 8 year with the 2 months of 2023 still is going on। 2 महीने बाकी अभी साल खत्म होने को, तभी भी हाईएस्ट नंबर है अभी तक 8 सालों के अंदर, ये उन्होंने बोला है। तो ये ह्यूमन राइट्स को दबाने के लिए इजराइल ये सारे काम करते रहता है। ठीक है। तो यही था इस न्यूज़ के अंदर। और बस इतना ही आज के पेपर में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो स्वैग यूपीएससी ओनली टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।